अच्छा, तो इस वीडियो में मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से अपनी दुकान 360 ऐप को यूज़ करना है और किस तरह से इसके फीचर्स काम करते हैं। वैसे तो बड़ा ईजी है इस्तेमाल करना, लेकिन फिर भी ये देखकर आपको अगर कोई भी फीचर समझ में ना आए तो इसके बाद सब क्लियर हो जाएगा। तो ये ऐप है दुकान 360 नाम से, हमने आपको लिंक दिया होगा, उस पर क्लिक करके भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर सीधा प्ले स्टोर में दुकान 360 सर्च करके भी आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ऐप को ओपन करेंगे तो सबसे पहले आप इसमें जो है साइन अप कर देंगे, अपना अकाउंट बना देंगे। तो अगर आपको सिर्फ खुद ही यूज़ करना है एक ही फ़ोन में तो आप कंटिन्यू विद गूगल करें, और अगर आपको दूसरे पार्टनर को भी एक्सेस देना है, आप चाहते हैं कि दूसरे मोबाइल में भी मैं उसको ओपन करूं, तो फिर आप है ना साइन अप करें। नीचे साइन अप पे क्लिक करके यहाँ अपना एक अकाउंट बनाए। अकाउंट बनाना बड़ा ईजी है, जस्ट अपना ईमेल डालें यहाँ पर और यहाँ पर अपना एक पासवर्ड सेट करें। पासवर्ड जो है कोई भी पासवर्ड अपना सेट कर सकते हैं, वो ईमेल वाला पासवर्ड नहीं डालना है, कोई भी अपना नया पासवर्ड आप सेट करें। लेकिन अगर आपको जैसे मेरे बताया सिर्फ एक ही फ़ोन में यूज़ करना है तो जस्ट कंटिन्यू विद गूगल करें और इसमें से कोई भी अपना ईमेल जो है वो चूज़ करें, उसके साथ आप लॉगिन करें। जैसे मैं इस ईमेल के साथ करता हूँ लॉगिन। जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आप इसको कुछ एक्सेस दे दें। जैसे आप कोई एक्सेस मांग रहे हैं तो इसको आप एक्सेस दे दें, ये वाला एक्सेस अलाउ करें, और नीचे अलाउ ऑल पे क्लिक करें, आप ऐप को एक्सेस दे दें। अब हम ऐप में एंटर हो चुके हैं। सबसे पहले तो इसमें आप अभी अपना प्रोफाइल जो है वो सेट करें, प्रोफाइल में आ जाए और यहाँ पर आप अपना लोगो, शॉप नेम, अपना नाम, शॉप नंबर, एड्रेस और ये सब कुछ आप लिख दें। ये सब कुछ आपके ऐप के ऊपर भी आ जाएगा और आपके बिल पे आएगा और इससे आपका बिल भी बन जाएगा कुछ इस तरह से। जैसे ये मैंने अभी लिख दिए हैं तो आप देख सकते हैं शॉप का नेम जो है ऊपर आ चुका है और मेरा लोगो भी आ चुका है, और सिटिंग में आप देख सकते हैं कार्ड भी मेरा वो बन गया है, और ये सब कुछ मेरे प्रिंट पे भी आ गया होगा बिल पे। तो जिस तरह से आप अपना पहला सेटअप बना लें। नेक्स्ट है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स पेज पे आकर आप यहाँ पर सबसे पहले अपने सारे प्रोडक्ट्स ऐड कर देंगे। ऊपर यहाँ आप कैटेगरीज भी अपने बना सकते हैं, जैसे मैंने कुछ लिखे हुए है ऑयल, साल्ट, बिस्किट वगैरह। इस तरह से आपके जो भी काम है, जो भी कारोबार है, उस हिसाब से अपने कैटेगरी अगर आप चाहें तो वो भी बना सकते हैं। चलो कैटेगरी बनाए तो प्लस पे क्लिक करते हैं, हम बना देते हैं ड्रिंक्स का एक, जिसमें हमारे ड्रिंक्स सारे प्रोडक्ट्स होंगे। प्राइस ये ठीक है। और अब हम जो है ना वो आइटम ऐड कर देंगे। तो इस तरह से आप एक एक करके अपने सारे आइटम्स यहाँ पर एक बार ऐड कर देंगे। आइटम ऐड करने के लिए आइटम ऐड बटन पर क्लिक करें, पिक्चर डालें, यहाँ पर कैटेगरीज में अपना कैटेगरी सेलेक्ट करें। जैसे हमने यहाँ पे जो है ना वो डालना है कोका कोला का एक प्रोडक्ट, चलो डालते हैं कोका कोला नाम, और पिक्चर डाल देंगे। पिक्चर मैंने सेलेक्ट किया। पिक्चर आप गैलरी या कैमरा दोनों से ले सकते हैं। और ये जो है ड्रिंक्स में आता है तो हम ये यहाँ क्लिक करके चलो ड्रिंक्स सेलेक्ट करते हैं। और नीचे है बार कोड ऑप्शन, बार कोड, यहाँ बार कोड पर क्लिक करके आप इसको स्कैन कर सकते हैं। हर एक प्रोडक्ट के नीचे अपना बार कोड जो है वो स्कैनर होता है। तो इस बटन पर क्लिक करके आपका कैमरा ओपन हो जाएगा और आप उसका स्कैन जो है बार कोड उसको आप स्कैन करें। जिन प्रोडक्ट्स पे होता है ये, आप उसका जो है वो बार कोड लगा सकते हैं या ऐड कर सकते हैं, और जिन प्रोडक्ट्स का नहीं होता है बार कोड तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अगले प्राइसेस आप लिखे, परचेज प्राइस कितने पे आपको मिला वो प्राइस आप लिखे, रिटेल प्राइस कितने पे आप सेल करेंगे वो प्राइस लिखे। उसके नीचे है होल सेल प्राइस। अगर आप होल सेल पे भी सेल करते हैं तो आप लिखे, अगर नहीं करते आप होल सेल पे सेल तो जस्ट इसको आप खाली छोड़ें। और नेक्स्ट है स्टॉक, अभी आपके पास कितना इसका स्टॉक बचा हुआ है वो आप लिखे। शॉप पे जो आपके पास स्टॉक है उसके नीचे है लो स्टॉक। अगर आप चाहते हैं कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए जब इसका स्टॉक लो हो जाए, तो कितना स्टॉक लो हो जाए तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। जहाँ जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं कि 10 हो जाए तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाए, अलर्ट कर दे कि स्टॉक खत्म होने वाला है। और स्टॉक भी लिख देते हैं, जैसे ये हमारे पास अभी है 150 पड़े हैं। और एक्सपायरी डेट है, जिस प्रोडक्ट का एक्सपायरी हो आप लिख सकते हैं, जिसका ना हो या फिर आप नहीं लिखना चाहते तो इसको खाली छोड़ सकते हैं। स्टॉक जो है आपने पीसेस में लिखना है, यानी आपके पास कितने पीसेस है। अगर इस तरह से आपके पास कॉटन है ना, इस कॉटन में आप देख सकते हैं 12 पीसेस है, तो मैं यहाँ पर 12 पीसेस लिख दूंगा। अगर 2 कॉटन है आपके पास तो 2 कॉटन में 24 बनते हैं। तो इस तरह से जितने भी पीसेस है, जिस भी प्रोडक्ट के आपने टोटल वो पीसेस लिखना है, क्योंकि आप पीसेस में ही सेल करते हैं। ये लिखने के बाद सिंपली आप सेव प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो आपका प्रोडक्ट सेव होगा। तो इस तरह से एक एक करके आप अपने सारे प्रोडक्ट्स इसमें ऐड कर दें। ऊपर आप किसी भी प्रोडक्ट को सर्च या स्कैन करके यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर जल्दी से कुछ मिक्स प्रोडक्ट्स ऐड कर दिए हैं। मिक्स प्रोडक्ट इसलिए ताकि आपको पता चले कि किसी एक काम के लिए हमने नहीं बनाया है। चाहे आपका कोई भी बिजनेस हो, किसी भी चीज़ का शॉप है आपका, आप इस दुकान 360 आपको यूज़ कर सकते हैं। चाहे हार्डवेयर हो, चाहे जनरल स्टोर है, फार्मेसी या फास्ट फूड, तो कोई भी बिजनेस हो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप भी यहाँ पर अपने सारे प्रोडक्ट्स ऐड कर देते हैं तो उसके बाद आप इस मेन स्क्रीन पे आकर यहाँ पर आप उसको सेल कर सकते हैं। प्रोडक्ट को आप सेलेक्ट करके भी सेल कर सकते हैं, या फिर चाहे तो इस बटन पे क्लिक करके आप बार कोड स्कैन करके भी उसको सेल कर सकते हैं।
इसके अलावा इसमें आप बिलिंग कर सकते हैं, और वो भी चाहे आपके पास प्रिंटर हो या ना हो, विदाउट प्रिंटर भी आप इसमें बिलिंग कर सकते हैं। आपको एक मोड इसमें मिल जाता है व्हाट्सएप बिलिंग का, बिल व्हाट्सएप पे जाएगा। इसके लिए आप आए और सेटिंग में आपको बिलिंग के 2 बटन मिलते हैं, व्हाट्सएप बिलिंग और नीचे प्रिंट प्रीव्यू। अगर आपके पास प्रिंटर है तो सिंपली ये बटन आप ऑन करें और प्रिंटर जो है वो कनेक्ट करें। और जब आप कुछ सेल करेंगे तो कुछ इस तरह से उसका प्रिंट निकलेगा। अगर आपके पास प्रिंटर नहीं है तो सिंपली सेटिंग में आए और यहाँ पर आप व्हाट्सएप बिलिंग को ऑन करें। व्हाट्सएप बिलिंग को आप ऑन करते हैं तो दूसरा बिलिंग खुद ही ऑफ हो जाएगा इस तरह से। अब जब आप कुछ सेल करते हैं ना, तो आपका जो बिल है वो व्हाट्सएप पे जाएगा। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फीचर है जो कि आपको किसी भी और ऐप में नहीं मिलेगा। चलिए अब हम कुछ सेल करते हैं। जैसे हम ये सेल करते हैं, अब हम जब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पर जस्ट आप कस्टमर का जो नंबर है वो लिखें और सेंड पे क्लिक करें, तो कुछ इस तरह का आपका बिल जो है वो जनरेट होकर कस्टमर को चला जाता है। प्रोफेशनल किस्म का क्लीन बिल। और बिल पे आप ऊपर चेक कर सकते हैं, आपके स्टोर का नाम होगा, एड्रेस होगा, आपके शॉप का मोबाइल नंबर होगा, और नीचे इनवाइस नंबर, डेट, टाइम, कस्टमर का नंबर, और नीचे जो उसने ख़रीदा वो चीज़ें, और वो सब होंगे जो एक बिल पे होते हैं। ठीक है, तो एक प्रोफेशनल किस्म का बिल जो है वो कस्टमर को व्हाट्सएप पे चला जाता है, तो आपको प्रिंटर की भी ज़रूरत नहीं। और अगर आप होल सेल पे भी चीज़ें बेचते हैं तो इसमें आपको होल सेल मोड भी मिल जाता है। सेटिंग में आकर यहाँ पर आप होल सेल मोड ऑन करें तो अब आपके इस पेज पे होल सेल मोड का बटन आ चुका है ऊपर। नॉर्मली जब ये ऑफ होता है, अब अगर आप सेल करते हैं तो नॉर्मल प्राइस जो रिटेल प्राइस है उस पर आप सेल करेंगे। लेकिन अगर साथ में आपको होल सेल पे भी सेल करना है, किसी को देना है, तो जस्ट आप होल सेल मोड को ऑन करें तो आप देख सकते हैं वो प्राइसेस कम हो गए, होल सेल प्राइस पे हो गए, तो अब आप होल सेल पे भी सेल कर सकते हैं। बट अगर आप होल सेल पे नहीं सेल करते तो सिंपली सेटिंग में ये बटन आप ऑफ ही रखें ताकि स्क्रीन क्लियर हो आपको। चेकआउट अगर आप देखें तो चेकआउट में आपको यहाँ ऑप्शन मिलते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को आप डिलीट यहाँ से कर सकते हैं, डिलीट बटन पे क्लिक करके इस तरह से। इसके अलावा किसी भी प्रोडक्ट का आप प्राइस कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जो प्राइस आपने लिखा है उससे आप उसको एडिट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ क्वांटिटी उसका कम या ज़्यादा कर सकते हैं चेकआउट में ही। और नीचे आपको डिस्काउंट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ आप डिस्काउंट दे सकते हैं, अमाउंट में भी दे सकते हैं, और यहाँ परसेंटेज पे क्लिक करके आप अभी परसेंटेज में भी डिस्काउंट दे सकते हैं। जैसे अगर यहाँ पर परसेंटेज हम 8 लिख देते हैं, 8%, तो सामने आपको बता देगा कि 8% इस अमाउंट का कितना बनता है। 8% यानी 132 रुपये जो है वो आपने डिस्काउंट किया, और नीचे डिस्काउंटेड प्राइस आ गया है। अगर आपने कैश पे सेल किया है, कोई बंदा आया और आपने सेल किया, जस्ट हो गया, तो आप कैश पे क्लिक कर देंगे, फुल कैश, तो बस आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो सेव हो गया। लेकिन अगर आपने कुछ उधार पे सेल किया है तो आपको नीचे उधार बटन भी मिल जाता है। उधार पे आप क्लिक करते तो आपके सामने आपके सारे खाते आ जाते हैं। तो जिस बंदे के भी खाते में आपने वो डालने हो पैसे, जस्ट उसके खाते पे क्लिक करते हैं तो ये पैसे उसके खाते में जमा हो गए हैं। और आपको ऐसा ऑप्शन भी मिलता है अगर आपने इस तरह से सेल किया उधार पे, और इसका भी टोटल यहाँ दे सकते हैं 1500 रुपये इसके बनते हैं। लेकिन अगर वो बंदा आपसे कहता है कि 1500 में 500 रुपये अगर वो आपको दे देते हैं और कहता है कि 1000 रुपये मेरे खाते में आप एंटर करें, तो हम यहाँ जस्ट 500 रुपये कर देंगे वसूल। तो अभी नीचे देख सकते हैं कि ये 1000 रुपये इसके खाते में जमा हो जाएंगे। और अब इसके खाते पे हम क्लिक करते हैं तो ये इसके खाते में जस्ट 1000 रुपये जो जमा हो जाएंगे। और अगर कस्टमर बहुत ज़्यादा हो तो यहाँ पर ऑप्शन मिलता है सर्च का, जस्ट उसको सर्च करके भी उसको ढूंढ कर उसके खाते में आप पैसा जमा कर सकते हैं। तो ऊपर जैसे आप देख सकते हैं कि आपको 3 मोड मिलते हैं, सेल, परचेज और रिटर्न का। तो सेल तो आपको समझ आ गया, जब ये सेल पे होता है तो आप इसको इस तरह सेल कर सकते हैं। लेकिन जब आप अपने शॉप के लिए कुछ माल ख़रीदते हैं तो उसके लिए फिर आप इस परचेज़ मोड पे आ जाएंगे। अब अगर आप कुछ परचेज़ करते हैं, जैसे कि सपोज़ करें हमने ये जो लेज़ है ये हमने परचेज़ किया अभी सिर्फ, तो हम लेज़ पे क्लिक कर देंगे, चेकआउट पे चले जाएंगे और हमने कितना जो है वो लेज़ पीसेज में, ठीक है, हमने कितना परचेज़ किया वो हम यहाँ पर लिख देंगे। क्वांटिटी पे क्लिक करें तो मान लें हमने जो है वो 400 लेज़ जो है वो परचेज़ की। इसके सामने वो प्राइस भी आ रहा है कि जिस प्राइस पे आपको पर पीस मिल रहा है, तो अगर वही प्राइस है चल रहा है तो सही है। लेकिन अगर वो महंगा हुआ है तो आप जस्ट उसका प्राइस वो चेंज कर सकते हैं। जैसे पहले आपको 40 में मिलता था, अभी 45 में मिल रहा है। तो अगर आपको महंगा मिल रहा है तो आप भी महंगा ही सेल करेंगे ना, तो नीचे एडिट होल सेल प्राइसेस पे क्लिक करके आप अभी अपने प्राइसेस पे चेंज कर सकते हैं। जैसे आप पहले आप 50 में सेल करते हैं, अभी हम 60 में कर देंगे सेल। और होल सेल अगर आपको होल सेल भी सेल करना है और आपने वो ऐड किए हैं प्रोडक्ट्स, तो उसको भी आप यहाँ पर कर सकते हैं सर से चेंज। ये सब बड़ा ईजी है, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। जब आप ओपन करते तो आप खुद ही समझ आ जाएगा। तो यहाँ हमने 400 क्वांटिटी जो है वो परचेज़ किया। अभी नीचे आपको ऑप्शन मिलता है कि आपने ये उधार पे जो है वो परचेज़ किया या फिर कैश पे। अगर आपने तो कैश पे किया तो जस्ट कैश बटन पे क्लिक करें और हो जाएगा आपका परचेज़। लेकिन अगर उधार पे क्लिक किया तो उधार पे आप क्लिक करते तो आपके सामने आपके सप्लायर्स सिर्फ सामने आ जाएंगे, आपके सारे सप्लायर्स। तो जैसे इस सप्लायर से हमने परचेज़ किया, ये मान लो सारा हमने चलो उधार पे वो किया, या फिर चलो इसको हमने 8000 रुपये दे दिए
बाकी नीचे आप देख सकते हैं 10,000 रुपये जो है ये खाते में चले जाएंगे। यहाँ पर एक सप्लायर मैंने ऐड किया हुआ है अलहाज ब्रदर नाम से, मैं इसके खाते पे क्लिक कर देता हूँ तो ये बाकी 10,000 रुपये जो है ना इसका हम बकाया हो जाएंगे, सेव होगा। तो 400 पीसेस हमने परचेज़ किए, जो हमने परचेज़ किया ना वो ऑटोमेटिकली हमारी स्टॉक के साथ जमा हो जाएंगे। अब यहाँ पर हम आते हैं और आप देख सकते हैं लेस का जो है ना हमारे पास पहले सिर्फ 10 स्टॉक पड़ा था, अब आप देख सकते हैं स्टॉक 410 हो गया। इस तरह से जो भी आप स्टॉक परचेज़ करते हैं ना ऑटोमेटिकली आपके स्टॉक के साथ जमा हो जाता है। जैसे चलो अब हम कोक जो है वो परचेज़ करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट्स में आते हैं, देखें हमारे पास 46 पीसेस इसके पड़े हैं। हम जो है वो 2 कार्टन परचेज़ कर देते हैं, परचेज़ पे जाएंगे कोको क्लिक करते हैं, कितना क्वांटिटी, एक कार्टन में मेरे ख्याल में 12 पीसेस होते हैं। चले हमने 2 कार्टन परचेज़ किए तो 24 पीसेस हमने परचेज़ किए और इस बार हम कैश पे करते हैं। जस्ट कैश पे हम क्लिक करेंगे तो बस सेव हो गया। 46 पीसेस है हमारे पास, अभी आप देख सकते हैं 24 और भी आ गए तो स्टॉक हमारा 70 हो गया। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं, वो बड़ा ईजी है। नेक्स्ट है रिटर्न मोड पे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ऊपर 2 ऑप्शन आते हैं कि आपने जो है कौन सा रिटर्न करना है, मतलब आपने जो सेल किया है वो रिटर्न करना है या फिर आपने जो अपने शॉप के लिए कुछ परचेज़ किया है उसमें से कुछ रिटर्न करना है। तो ये बड़ा इजी आपको खुद समझ आ जाएगा। जैसे हमने सेल में ही कुछ रिटर्न करना है, जैसे हमने ये लेज़ हमने सेल किया था तो ये वापस आया, हमें वापस हुआ ये सेल, तो हम जस्ट इस पर क्लिक कर देंगे, चेकआउट में चले जाएंगे और सेम वही ऑप्शन आपके सामने आते हैं। अगर लेजर पे आपने वो उधार पे सेल किया है कुछ तो जस्ट रिटर्न यहाँ पे क्लिक करके उस खाते पे क्लिक कर देंगे आपको जिसके खाते में आपने ये लेस के पैसे डाले थे, तो उस खाते पे क्लिक कर देते हैं तो उस खाते से ये पैसे जो है वो माइनस हो जाएंगे और आपका स्टॉक भी अपडेट हो जाएगा। और अगर कैश पे आपने सेल किया था तो जस्ट यहाँ पर हम रिटर्न कैश पे कर देंगे तो ये आपका स्टॉक जो है वो भी अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ये पीस जो है उसके साथ वापस से जमा हो जाएगा और आपका सेल रिकॉर्ड भी अपडेट हो जाएगा। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आप अगर वीडियो ना भी देखें ना ये वीडियो और आप 2 दिन ऐप यूज़ करते तो खुद ही बंदे को समझ में आ जाते हैं। और सेम यहाँ रिटर्न में भी आपको जो है वो स्कैनर का ऑप्शन मिल जाता है। सिंपली जो भी प्रोडक्ट आपके सामने आया रिटर्न, जस्ट उसको आप स्कैन करें और रिटर्न करें, बस आपका वही हो गया सब कुछ अपडेट। नेक्स्ट हम लेजर्स में आते हैं यानी खाते। यहाँ पर आपके सारे खाते होंगे, यहाँ कस्टमर, यहाँ पर आपके सप्लायर्स। कस्टमर का खाता ऐड करना बहुत ईजी है, इस पर प्लस पे क्लिक करेंगे और हम किसी नए कस्टमर को ऐड करते हैं। यहाँ पर उसका नाम लिखें, चलिए लिख देते हैं। यहाँ पर उसका व्हाट्सएप नंबर लिखें। व्हाट्सएप नंबर ऑप्शनल है यानी लाजमी नहीं है, अगर आप नहीं भी लिखते तो सेव कर सकते हैं, लेकिन अगर लिखे तो सही है। और नीचे साबिका बकाया का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, यानी अगर आपका जो है ना ऑलरेडी किसी का के साथ जो है वो आपके रजिस्टर में खाता चल रहा है ना तो आप सिंपली उसका नाम नंबर लिखिए और जितना भी उसका बकाया है वो सारा आप उठाकर यहाँ साबिका बकाया में लिख दें और नीचे सेव अकाउंट पे क्लिक करें तो बस यही से उसका खाता जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और 2 ऑप्शन मिलते हैं, आपका उस पर बकाया है या फिर आप पे उसका जो है वो बकाया है यानी उसका आप पे कर्ज है। अगर आपको उससे पैसे लेने हैं तो यही ऑप्शन रहेगा, ये मैंने लेने हैं वाला, लेकिन अगर उसका आप पे कर्ज है तो जस्ट मैंने देने हैं इस पर क्लिक कर देंगे तो इस तरह से आप सेव कर सकते हैं। और ऊपर आपको जो है ऑप्शन मिल जाता है कि आपको ये कस्टमर है आपका या फिर अगर आपका सप्लायर है तो सप्लायर पे क्लिक करके आप उसको एज सप्लायर सेव करें। ये आपके सामने आपके सारे खाते हैं, यहाँ क्लिक करके आप किसी भी खाते को सर्च कर सकते हैं और सारे खाते में जो है वो बकाया शो कर रहा है। किसी भी खाते को आप ओपन कर दें तो उसमें उसका सारा रिकॉर्ड पड़ा होता है कि कब कब उसने क्या परचेज़ किया। किसी भी सेल को आप यहाँ पे क्लिक करके एडिट कर सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। यानी अगर कोई सेल आपसे गलती से आ जाए ना तो यहाँ से आप उसको सिंपली डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करते ही तो सारा हिसाब किताब आपका अपडेट हो जाएगा इस खाते का, यानी वो पैसे उससे माइनस हो जाएंगे। इसके अलावा किसी भी सेल पे क्लिक करके आप उसका जो है वो एक बिल बन जाएगा, वो देख सकते हैं कि उसमें क्या क्या उसने परचेज़ किया था और टाइम वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं। और इसको आप प्रिंट या फिर व्हाट्सएप पे भी ये बिल किसी के साथ शेयर कर सकते हैं बिल। इसके अलावा आप रिमाइंडर भेज सकते हैं कस्टमर को, जैसे इसका इतना बकाया है तो यहाँ इस बटन पे क्लिक करके व्हाट्सएप पे एक रिमाइंडर उसको इस तरह से चला जाएगा, उसका नाम और उसका जितना बकाया था और इस तरह का एक मैसेज चला जाएगा और नीचे आपके स्टोर का नाम और नंबर होगा। आपके स्टोर का नाम और नंबर इसलिए क्योंकि उसको पता चले कि ये मैसेज कहाँ से आया। कॉल बटन पे क्लिक करके आप उसको कॉल कर सकते हैं और उसके सामने है फिल्टर, या फिल्टर पे उसका खाता फिल्टर कर सकते हैं, जैसे आपको कहाँ से लेकर कहाँ तक हो खाता देखना है। यहाँ पर वो डेट्स आपको सेलेक्ट करें। नीचे स्टेटमेंट का ऑप्शन आपको मिलता है, स्टेटमेंट पे क्लिक करके उसका पूरा खाता PDF में डाउनलोड हो जाता है आपके पास कुछ इस तरह से। तो आप एक ही क्लिक पे जो है वो उसका पूरा खाता डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं कि उसने किस किस टाइम किस किस डेट पे क्या परचेज़ किया और कितना भी उसका बकाया है। और PDF फाइल पे ऊपर कस्टमर का नाम, नंबर आता है, डेट आता है और आपके स्टोर का नाम, सबसे नीचे उसका बैलेंस शो करता है कि अभी उसका कितना बकाया है। सिंपली आप उसको व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं उसका पूरा खाता, यहाँ शेयर बटन पे क्लिक करके यहाँ बैलेंस के नीचे लिखा आता है। अगर तो आपका उस पर उधार है तो यहाँ पर नीचे आएगा आपने लेना है और ये रेड होगा, और अगर किसी का आप पे उधार है तो कुछ इस तरह से आएगा, वो ग्रीन होगा और नीचे लिखा आएगा आपने देना है।
इसके अलावा आपको दो बटन मिल जाते हैं, मेन बटन, मैंने लिए मैंने दिए। जैसे इस खाते में अगर आपने वसूली करनी है, जैसे वो आपको पैसे देता है, जैसे 750 रुपये चलो उसने हमें दे दिए वसूली, आप चाहे तो यहाँ पर कोई नोट भी जोड़ सकते हैं कि जैसे उसने हमें जुम्मे के दिन में कोई भी इस तरह से लिख देता हो। ये ऑप्शनल है, अगर आपने नहीं लिखना है तो खाली भी जोड़ सकते हैं ये नोट, और आप जस्ट कन्फर्म करें। तो ये 750 रुपये उसके खाते से माइनस हुए और 16,000 रुपये बकाया। और अगर आप उसको पैसे देते हैं, किसी को पैसे देते हैं, तो जस्ट ये रेड मैंने दिए बटन पे क्लिक करें और चलो इसको हमने दे दिए 1000 रुपये और कन्फर्म करें। 2000 रुपये जमा हुए, 17,000 रुपये बकाया। यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करके आप किसी भी खाते का जो है वो अकाउंट डिटेल वो आप एडिट कर सकते हैं, उसका नाम और नंबर। उसके अलावा उसको इनएक्टिव या डिलीट कर सकते हैं। याद रहे, जिस भी लेजर में एंट्रीज हो उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, उसको आपने फिर इनएक्टिव करना है। इसमें एंट्रीज हो और वो खाता फिनिश हो जाता है तो आप चाहे उसको इनएक्टिव कर सकते हैं। अगर आप चाहे कि वो आपके सामने यहाँ पर नहीं आए, इसको आप इनएक्टिव कर देते हैं तो ये अभी सामने नहीं आएगा। इनएक्टिव खाते को दोबारा अगर आपको एक्टिव करना है, अगर वो दोबारा से आपके साथ वो खाता आगे चलाना चाहते हैं, यहाँ 3 डॉट्स पे क्लिक करके आपको यहाँ पर सारे आपके इनएक्टिव लेजर मिल जाएंगे। यहाँ एक्टिव लेजर पे क्लिक करके ये दोबारा से वहाँ लेजर्स में चला जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। यहाँ क्लिक करेंगे, देख सकते हैं दोबारा से वो यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट है आपका होम स्क्रीन। होम स्क्रीन आपके बिजनेस के बारे में आपको सब कुछ बता देगा। सबसे पहले यहाँ पे अस्सलाम वालेकुम आता है, उसके नीचे आपका नाम होता है ओनर का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल सेल, इस कार्ड में टोटल सेल कितना हुआ है आज का, और इसमें कैश पे कितना सेल हुआ है और उधार पे कितना सेल हुआ है वो भी दिखा देगा। टोटल परचेज़ भी बता देगा कि कितना परचेज़ आपने अपने शॉप के लिए किया है आज, और कितना उसमें आपने कैश पे परचेज़ किया और कितना उधार पे। नीचे आपको रिकवरी शो कर देगा कि जो उधार है आपका लोगों पे, उस उधार में से आज कितने पैसे जो है वो रिकवर हुए हैं। उसके सामने पेमेंट टुडे, यानी आपकी जेब से आज कितने पैसे गए हैं जो आपने शॉप के लिए माल ख़रीदा है। उसके नीचे एक्सपेंस टुडे, अच्छा इसमें आप एक्सपेंस अपने जो डेली के छोटे मोटे आपके जो खर्चे होते हैं वो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये आपको मैं अगेन इसमें आता हूँ, लेकिन उसके सामने है प्रॉफिट, और आज आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, मुनाफा कितना हुआ है वो आप देख सकते हैं। और उसके नीचे है कैश इन हैंड, यानी जो पैसे आज आपके पास आए, जो सेल हुआ वो पैसे, और जो आपके आज खर्चे हुए हैं, तो कुल मिला के अभी आपके पास कितने पैसे होने चाहिए, कितने आपके पास बचते हैं आपके गले पे, वो आपको ये बता देगा कि कितने पैसे अभी बचते हैं। ठीक है, और ये एक्सपेंस जो है वो यहाँ से मैनेज आप कर सकते हैं। अपने जो खर्चे होंगे डेली के वो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। जैसे आज हमारा जो है कोई खर्चा हुआ 600 रुपये, और किस चीज़ पे हुआ हम लिख देते हैं, चलो हमने किराया दिया किसी चीज़ का, आप कुछ भी लिख सकते हैं इस तरह से। जब आपका खर्चा हो तो आप देख सकते हैं एक्सपेंस में 600 रुपये आ गए, और नीचे वो कैश इन हैंड से जो है ना वो माइनस हो गई कि अभी आपके पास इतने पैसे बचते हैं आपके शॉप के गले पे, जैसा आपको इस तरह से बड़ी इजीली आप अपने डेली के खर्चे रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके नीचे ये रिसीवेबल है, यानी कुल आपका जो कर्ज़ में पैसा बंद है, सारे कस्टमर के पीछे जो आपका कर्ज़ है, जो उधार है, वो कुल मिला के वो कितना पैसा बनता है। उसके सामने पेएबल है, यानी जो आप पे कुल मिला के कितना कर्ज़ है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसके नीचे आप टोटल आइटम्स चेक कर सकते हैं, कितने आइटम्स है आपके शॉप पे, सामने उसके लो स्टॉक चेक कर सकते हैं जो ख़त्म होने वाले हैं, उसके नीचे आउट ऑफ स्टॉक है जो ख़त्म हो चुके हैं, और उसके सामने है एक्सपायरी जो कि एक्सपायर होने वाले हैं। यहाँ पर किसी भी कार्ड पे क्लिक करके आपको सीधा वहाँ पहुँच भी जाते हैं। जैसे लो स्टॉक, जिनका स्टॉक ख़त्म होने वाले हैं वो 2 प्रोडक्ट्स है, या उस पर क्लिक करके आप सीधा वहाँ पहुँच भी जाते हैं जिनका स्टॉक ख़त्म होने वाले हैं। जैसे ये 2 प्रोडक्ट्स ख़त्म होने वाले हैं, एक का स्टॉक 2 बचा है और एक का 3, तो इस तरह से आप सीधा वहाँ पे जा सकते हैं। उसके नीचे आप स्टॉक वैल्यूएशन भी अपना चेक कर सकते हैं, आपके शॉप पे जो माल पड़ा हुआ है वो कितने पैसे का है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके नीचे आप सेल पे भी चेक कर सकते हैं, अगर आप उस पर अपना मुनाफा ऐड करके उसके बाद सेल करते हैं तो कितने पैसे बनेंगे वो आप देख सकते हैं। और उसके सामने होल सेल पे भी दिखा देता है, यानी अगर आप उसको होल सेल पे सेल करते हैं तो उससे कितने पैसे बनेंगे। इसके नीचे आपका रिसेंट एक्टिविटी है, जो भी आप खर्चे करते हैं या फिर आपके पास पैसे आते हैं या फिर जाते हैं, जो भी होता है सेल, वो सब कुछ यहाँ पर रिकॉर्ड होता है। यहाँ पर आप नीचे सी मोर पे क्लिक करके आप अपना और भी जो है वो जितना चाहिए वो रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपके सारे बिल पे पड़े होते हैं, या क्लिक करके आप किसी भी बिल को उसके नाम या नंबर से सर्च भी कर सकते हैं। किसी भी एंट्री पे आप या फिर आपको 3 बटन मिल जाते हैं उसके, यहाँ पे क्लिक करके आप उसको से बिल जो है वो देख सकते हैं, उसको प्रिंट या शेयर कर सकते हैं। डिलीट का ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पर, अगर आप उसको डिलीट कर दे तो ये एंट्री जो है आपके सिस्टम से डिलीट हो जाएगा, जो भी पैसे हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, जैसे रुपया ही ना हो। और यहाँ एडिट पे क्लिक करके अगर इस सेल में आपने कुछ एडिट करने तो आप एडिट कर सकते हैं। जैसे हम उसको एडिट पे क्लिक करते हैं तो इस एंट्री को आप एडिट कर सकते हैं, या फिर किसी सेल को भी एडिट कर सकते हैं। जैसे ये सेल है, हम इस एडिट पे क्लिक करते हैं तो इस सेल में आप देख सकते हैं ये 4 प्रोडक्ट हमने सेल किए थे, तो दोबारा थे तो हम इसको 3 कर देते हैं। अभी हम इसको नीचे अपडेट कर देंगे। अगर आपने कैश पे सेल किया था तो जस्ट कैश पे अपडेट कर देंगे, अगर लेजर पे जैसे भी आपने सेल किया था दोबारा से पैसे कर देंगे आपको तो ये अपडेट हो जाए। अगला आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है, नोटिफिकेशन पे क्लिक करके आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन आएंगे
कोई भी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होने वाला हो तो भी आपको ये बता देगा, आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगा तो भी बता देगा, या फिर एक्सपायर होने वाला हो या हो जाएगा एक्सपायर तो ये आपको बता देगा पहले से ही। और ये फ़िल्टर है, ये जो सामने आपका जो डेटा शो हो रहा है या रिकवरी सेल वगैरह सब कुछ ये टुडे का शो हो रहा है। जैसे यहाँ पर आप देख भी सकते हैं व्यूइंग टुडे, लेकिन अगर आपको कल का देखना है तो या फिल्टर पे क्लिक करके यस्टरडे पे क्लिक करें तो आप इस तरह से कल का चेक कर सकते हैं। पूरे महीने का देखना है तो महीने पे क्लिक करेंगे पूरे महीने के देख सकते हैं, या फिर किसी एक ख़ास टाइम से लेकर किसी दूसरे टाइम तक भी चेक कर सकते हैं। जैसे हमने देखना है 4 मार्च से लेकर आज तक, तो अभी सिर्फ वही डेटा हमारे सामने है, यानी 4 मार्च से लेकर 18 अप्रैल तक। इस तरह से आप किसी ख़ास टाइम का भी डेटा चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस वाले फीचर यहाँ प्रोडक्ट्स में ही आपको मिल जाता है। परफॉर्मेंस में क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल होने वाला है, कौन सा सबसे ज़्यादा कमा रहा है आपको, और कैटेगरी वाइज भी चेक कर सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी आपको सबसे ज़्यादा जो है वो कमा के दे रहा है। यहाँ पर सी मोर पे क्लिक करके आप पूरा कैटेगरी देख सकते हैं बाय नंबर, कि कौन सा प्रोडक्ट किस नंबर पे है सेल होने में या फिर कमाई करने में। और इस पर भी आप ऊपर फिल्टर लगा सकते हैं, जैसे आपको अगर आज ये ऑल टाइम का भी शो कर रहे हैं, जैसे अगर आपको सिर्फ आज का देखना है या फिर कल का, इस महीने का, लास्ट महीने का, पूरे साल का, या फिर कस्टम अपने हिसाब से भी चेक कर सकते हैं। तो इस पेज पे आप अपने प्रोडक्ट्स की परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अमेजिंग फीचर है। अब बात है कॉस्ट की, यानी आपको किस कॉस्ट पे मिलेगा। तो आपको बता दें कि इस तरह के ऐप्स को रन करने के लिए इस पर मंथली अपना भी बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा होता है हर मंथ। तो कोई भी ऐप फ्री नहीं होता, ऐप या तो सब्सक्रिप्शन पे चलते हैं या फिर होते एड्स, इनमें एड्स आते हैं आपको। तो अगर एड्स इस पे डालें ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये एक ऐप हम आपको दिखा देते हैं, दूसरा कोई ऐप है, इस तरह से हो जाएगा कि आप किसी भी बटन पे क्लिक करते हो तो आपको पहले आधे मिनट का ऐड देखना होगा। आपके मौजूदा मसले को हल करने में कितनी रकम लगेगी? मेरे वालिद की टांग टूट गई है और सर्जरी के लिए 30,000 की जरूरत है। फिर इस लिंक पर क्लिक करने की कोशिश करें। आपके मौजूदा मसले को हल करने में कितनी रकम लगेगी? मुझे टायर को बरसानी टायर में तब्दील करने की जरूरत है ताकि महफूज तरीके से डिलीवर कर सकूं और अपनी कमाई जारी रख सकूं। तो फिर इस लिंक पर क्लिक करें। अच्छा 30,000, क्या ये वाकई प्लेटफॉर्म है? ये स्मार्ट पाकिस्तान में एक तवील इस तरह से दूसरे बटन पे क्लिक करते तो आपको एक ऐड देखना होगा। किसी भी बिल का अगर आपने प्रिंट निकालना है तो उससे पहले आपको एक ऐड देखना होगा, इस तरह से आधे मिनट का ऐड। तो ये चीज़ें हम नहीं चाहते ऐड, क्योंकि हमने ऐप को इतना ज़बरदस्त बनाया है, इतने सारे ज़बरदस्त फीचर है और इतना फास्ट बनाया है ईजी, लेकिन अगर वो ऐड इसमें डालो तो फिर उनका जो है वो कोई फ़ायदा नहीं, वो मज़ा फिर ख़राब करेगा आपका, क्योंकि एड्स के साथ यूज़ करना पॉसिबल नहीं। जैसे अभी आप बिल बनाएंगे तो उससे पहले आप एक ऐड देखेंगे तो आपके सामने जो है रश होगा आपके शॉप पे, और इस तरह से एड्स आएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो इसीलिए हम जो है वो सब्सक्रिप्शन के साथ गए हैं, और जो बिज़नेस वाले लोग होते हैं जो कारोबार करते हैं वो सब्सक्रिप्शन ही चूज़ करते हैं हमेशा। बट यह है कि इसका सब्सक्रिप्शन हमने इंतहाई लो रखा हुआ है, बहुत ही कम रखा हुआ है। इस तरह के ऐप के सब्सक्रिप्शन मंथली शुरू ही 1200 रुपये से होते हैं, इस तरह के 1500, 1200, 1000 से। वहाँ पर हमारे ऐप का सब्सक्रिप्शन है मंथली सिर्फ और सिर्फ 299 रुपये। सिर्फ 299 रुपये में आप मंथली हमारा जो है ऐप का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और आपको सारे के सारे फीचर जो है वो अनलॉक होंगे और कोई किसी किस्म का ऐड नहीं आएगा आपको। 3 आपको यहाँ पर पैकेज मिलते हैं, मंथली होता है 299 और इसके अलावा क्वार्टर 3 मंथ का भी मिलता है, और इसके अलावा सालाना पैकेज पे डिस्काउंट है। सालाना पैकेज आप परचेज़ करते हैं तो उस पर आपको 2 मंथ फ्री भी मिलते हैं। इंतहाई सस्ते पैकेजेस, बेहतरीन फीचर्स और नो एड्स की वजह से अब तक हमारे 12,000 प्लस मंथली एक्टिव यूज़र हो चुके हैं, और अभी उनमें से एक होकर अपने काम को इंतहाई आसान और स्मार्ट बना सकते हैं। सब्सक्रिप्शन परचेज़ करना भी हमने बड़ा इजी यहाँ पर बनाया हुआ है। जैसे अदर ऐप्स में होता है आपके पास कार्ड होना लाजमी है, डेबिट कार्ड हो, और उसका तरीका बहुत मुश्किल होता है। तो हमने यहाँ पर सब्सक्रिप्शन को भी बड़ा इजी बनाया हुआ है। आपको अपना सब्सक्रिप्शन व्हाट्सएप पे एक्टिवेट करवा सकता है। जैसे अपना सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन में आए सेटिंग में, और तीनों में से कोई भी सब्सक्रिप्शन आपको जो वाला भी एक्टिवेट करवाना है, जैसे ये 3 मंथ वाला करवाना है, उस पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करते यहाँ पर जो मैसेज लिखा हुआ है, सेम यही मैसेज जो लिखा होगा उसको शेयर करें हमारे साथ यहाँ पे। तो हमारी तरफ से आपको एक इस तरह का ई कोड मिल जाएगा, इस तरह का हमारा जो है ना वो रिप्लाई आ जाएगा आपको। तो आप जस्ट ये कॉपी करें, यहाँ ऐप में आ जाए और सेटिंग में सब्सक्रिप्शन में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंटर लाइसेंस की, यहाँ पर वो कोड जो है यहाँ पर वो पेस्ट करें और जस्ट एक्टिवेट पे क्लिक करें। तो आप देख सकते हैं कि आपका प्रीमियम वो एक्टिवेट हो चुका है। तो कुछ इस तरह से बड़ी इजीली आप अपने पैकेज को एक्टिवेट करवा सकते हैं, और यहाँ पर आप अपना स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि कब आपको रिन्यू करवाना है, वो डेट भी आप चेक कर सकते हैं। आपको 7 दिन का फ्री ट्रायल भी मिल जाता है, तो आप ऐप को इंस्टॉल करें, 7 दिन तक फ्री में यूज़ करें, आपको मज़ा आए तो उसके बाद अपना पैकेज एक्टिवेट करवा सकते हैं। इसको आप ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, ऑफलाइन भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको एक से ज़्यादा मोबाइलों को एक्सेस देना है तो आप इसको एक्सेस भी दे सकते हैं दूसरे मोबाइलों को। जैसे आपको जस्ट अपना जो ईमेल है, जो जिस ईमेल से आपने किया है लॉगिन,
वो ईमेल, वो पासवर्ड, उससे आप जो है दूसरे फ़ोन में लॉगिन करें तो सेम ही हिसाब किताब जो है कि शॉप का वो आपके दूसरे मोबाइल में भी आ जाएगा। तो एक से ज़्यादा मोबाइल पे आप इसको एक साथ फिर मैनेज कर सकते हैं। और आपका सारा डेटा क्लाउड पे सेव होता है, यानी इंतहाई सेव। चाहे आपका मोबाइल गुम हो जाए, ख़राब हो जाए, मोबाइल चेंज करे, ऐप अनइंस्टॉल करे, कुछ भी हो जाए, आपका डेटा हमेशा जो है वो सेफ़ रहेगा। जस्ट नए मोबाइल में अपना जो ऐप इंस्टॉल करें और उसी अकाउंट को आप लॉगिन करें तो आपका ऐप वहीं से शुरू होगा जहां आपने पिछले मोबाइल में जो है वो जोड़ा था। तो यानी सारा का सारा वही डेटा उसमें आ जाएगा। तो इंतहाई सेफ़ रहेगा आपका डेटा हमेशा।